हाँ दोस्तों, हम लोग कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष किसका इकाई है या प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का इकाई है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पार्सेक होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग 8 मिनट में, या हम लोग कह सकते हैं कि 500 सेकेंड में जो है सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। मृगमरीचिका का कारण क्या होता है? तो मृगमरीचिका का कारण होता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण पूर्ण मरीचिका दिखाई देता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण संख्या है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण संख्या है? ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। 5 नंबर क्वेश्चन गलत है। 6ठा नंबर देखते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। प्रकाश का चाल कांच में कितना होता है? प्रकाश का चाल कांच में जो होता है वो होता है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में आपका जो है मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। इसी को फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है ना। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दांत के सबसे ऊपरी परत को एनेमल कहते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2H2SO होता है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और साथ में जल का भी निर्माण करते हैं। बुझा हुआ चूना होता है, तो बुझा हुआ चूना ये होता है, और बिना बुझा हुआ चूना ये होता है। इसको क्यूब लाइन भी कहते हैं। ये संगमरमर का फार्मूला है। ठीक है ना। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक जो सूत्र होता है CaHO2। सिलिकॉन एक उपधातु है। ठीक है ना। याद रखिएगा, सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन वैली विश्व में सिलिकॉन वैली अमेरिका को कहा जाता है। विश्व में सिलिकॉन वैली अमेरिका को कहा जाता है, और भारत में जो सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। दूसरे नंबर बात की एक होता है सिल्की वैली होता है। तो सिल्की वैली जो है आपको जो है केरल को कहते हैं। एक साइलेंट वैली होता है जो केरल को ही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथनोइक अम्ल का समान फॉर्मिक अम्ल है। स्वयंपोषी के लिए आवश्यक है, तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, CO2 भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी, उसमें से सभी इनमें से सभी होगा यहाँ पे। ये गलत है। इनमें से सभी होगा। एक ऑप्शन सभी के लिए। ठीक है ना। धोने का सोडा होता है, तो धोने का सोडा का जो सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। धोने का सोडा होता है और सोडियम कार्बोनेट होता है। इसमें गलत फार्मूला है। ये क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन गलत है। 18 नंबर क्वेश्चन गलत है। आगे बढ़ते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना पत्थर का रासायनिक CaCO3 होता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये धोने का सोडा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है वो NaCl होता है। पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है? पोटेशियम को याद रखिए पानी में रखा जाता है। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तैलीय कागज होता है अल्पपारदर्शी या पारभाषक भी कह सकते हैं हम लोग। अल्पपारदर्शी या पारभाषक भी कहते हैं।
सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है आपको जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है? तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन सभी कार्बन का अपरूप है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है 1/16 सेकेंड तक। मतलब कोई भी अगर मानव के नेत्र में जो मानव के नेत्र होता है उसकी रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है उसका प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। अगर वही बात अगर साउंड की किया जाए तो अगर मानव का जो कान है उससे जो साउंड सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है ब्रेन पर, उसका प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक, यहाँ पर अपवर्तनांक का मान होता है तो sin I/sin r होता है। sin I/sin r होता है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण होता है अपवर्तन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण में ही धनात्मक होती है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कमरे के ताप पर जो है पारा पाया जाता है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? तो पीत रस यकृत स्रावित होता है और पित्ताशय में जमा होता है। निम्न में कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य जो है प्रोटीन को पचाना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। दर्पण सूत्र जो होता है 1/3 होता है। आगे बढ़ते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। पौधे में श्वसन होता है तो पत्तियों में श्वसन होता है। जो श्वसन में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है एटीपी के रूप में होती है। श्वसन में जो है ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में होती है, एटीपी के रूप में इसका जो है होता है। किस धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो याद रखिएगा पोटेशियम काट सकते हैं, सोडियम को काट सकते हैं, लिथियम को काट सकते हैं और पोटेशियम को हम लोग काट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंजाइम मुक्त होता है तो एंजाइम मुक्त प्रोटीन होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है तो ये C12H22O11 होता है। अगर ग्लूकोज का पूछेगा तो ये होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CnO3 होता है। HNO2 होता है, ये होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न अंगों में से पीत का संचय कहाँ होता है? तो पीत का संचय पित्ताशय में होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी के दुगुनी होता है, यानी कि वो r बराबर जो होता है 2f होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी अवतल दर्पण की वक्रता 33 सेंटीमीटर, फोकस दूरी क्या होगी? तो आधी होगी, यानी 15 होगी। तो इसमें ऑप्शन नहीं, 15 ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये होगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में कोई अम्ल नहीं पाया जाता है। दूध में कोई अम्ल नहीं पाया जाता है, उसके हिसाब से क्वेश्चन गलत है।